दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एचआर रिक्रूटर के इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल आ सकते हैं और उनके जवाब आप किस तरीके से देंगे। तो दोस्तों पहला सवाल जो आपको पूछा जा सकता है वो ये है कि बदलते वक्त के साथ आपने आपकी रिक्रूटिंग स्टाइल में किस तरीके के बदलाव किए हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि आज की तारीख में जो है वो बहुत ज़्यादा वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। अब ये पहले इसका प्रमाण जो था वो थोड़ा कम था, अभी कुछ साल पहले से जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये एक तरीके से जो है वो इवॉल्वमेंट ही है जो कि आप आपके काम में कर रहे हैं। पहले के दिनों में क्या हुआ करता था कि आप कैंडिडेट को भले ही फ़ोन पे बात करते थे लेकिन इंटरव्यू लाइनअप करते थे, फिर वो व्यक्ति आपके सामने आता था और फिर आप फेस टू फेस बात करते थे। तो ये हुआ पहले का एक ज़रिया या पहले की एक मेथड। आज की तारीख में आप क्या करते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसी के ऊपर इंटरव्यू जो है वो आप ले लेते हैं। आप उनको पहले ही फ़ोन करके बताते हैं इस दिन हम आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इंटरव्यू लेने वाले हैं और इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ये भी एक तरीके से जो है वो चेंज ही है। साथ ही साथ रिक्रूटिंग स्टाइल में और एक चेंज क्या आया है कि पहले जो है वो हार्ड कॉपीज़ आती थी आपके पास रेज्यूमे की। आज की तारीख में जो है वो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से आपको ई एप्लीकेशंस आते हैं। उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोग जो है वो आपके कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप उसे कंप्यूटर के ऊपर ही देखते हैं। कंप्यूटर के ऊपर आपको उनके सारे वर्क लिंक देखने को मिलते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक तरीके से चेंज ही है, बदलाव ही है। तो ये सवाल पूछ करके आपका रिक्रूटर बेसिकली ये जानना चाहता है कि आप कितने ज़्यादा टेक सेवी है और नए तरीके से जो रिक्रूटमेंट होती है उससे आप कितने ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आज की तारीख में ये भी होता है जो कि पहले की तारीख में नहीं होता था कि आजकल लोगों के जो है वो सोशल मीडिया भी देखे जाते हैं, क्योंकि ऑन पेपर जो है वो कई लोगों के क्वालिफिकेशन तो पूरे होते हैं लेकिन वो एज अ पर्सन कैसे हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, वो किस तरीके से रहना पसंद करते हैं, उनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या है, उनके विचार क्या हैं, ये जानने के लिए उनका सोशल मीडिया भी देखा जाता है। ये नया नॉर्म आ चुका है। तो ये भी पहले के तारीख में नहीं था। तो ऑल दिस इज़ अ इवॉल्वमेंट। तो ये जवाब आप ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इस फील्ड में आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हैं। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि आप कई सारे कंपनियों की हायरिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी हायरिंग पूरी प्रोसीजर जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। जैसे कि इन्फोसिस हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, या हम कहें कि TCS हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के जो है वो पूरी हायरिंग प्रोसीजर मालूम होती है। तो ये आप स्टडी करते हैं। साथ ही साथ ऐसे बड़े बड़े कंपनियों को जो है वो आप फॉलो भी करते हैं, उनके न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि आपको बाकी के भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या बाकी के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी जॉब की ऐड डालते हैं इसके बारे में पता चलता है। किस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है ये भी आपको पता चलता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को जो है वो इस फील्ड में अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल जो है वो एक हम कहें कि ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, और वो सवाल ये है कि आज के तारीख में सोशल मीडिया और बाकी के जो जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स है ये एक अच्छा मीन्स बन सकते हैं क्या रिक्रूटमेंट के लिए। अब देखिए ये एक दो धारी तलवार जैसा है। आपको बेशक आप जब भी किसी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी ऐड डालते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि डेली बहुत सारे लोग इसे देखते हैं। आजकल हर एक के फ़ोन में जो है वो इंटरनेट आ चुका है, हर एक के हाथ में इंटरनेट है। वो देख सकता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसके हिसाब से अप्लाई भी कर सकता है। तो आपको ढेर सारे एप्लीकेशंस आ सकते हैं, आपके पास ढेर सारे चॉइसेस हो सकते हैं, उनमें से आप बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि ऑनलाइन होने की वजह से जो है वो अपने रेज्यूमे में झूठ बोलना या झूठ मूठ का नाम लिखना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ठीक से ना लिखना, ये चीज़ें भी उसके साथ आती है, या फर्जी डॉक्यूमेंट्स डालना। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड, बट इट्स ऑन यू और इट्स अपॉन आवरसेल्व्स हाउ वी यूज़ इट। हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमें अगर उसका सही से इस्तेमाल करना आता है, हमें अगर सही और झूठ में जो है वो परख वहाँ पर करना आता है, तो न जाने आप कोई हीरा भी ढूंढ सकते हैं, कोई बहुत बढ़िया एम्प्लॉय भी आप आपके कंपनी के लिए ढूंढ सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर डालने के बाद देश भर में कहीं भी व्यक्ति बैठा हो उस तक ये बात पहुंच सकती है। बजाय इसके अगर आप किसी न्यूज़पेपर में डालते हैं, किसी लोकल न्यूज़पेपर में डालते हैं, तो वो न्यूज़पेपर जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टेट तक पहुंच सकता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो है वो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा और सभी को वो भाषा समझ में आएगी, ऐसी भी बात नहीं है। बजाय इसके अगर आप इंटरनेट पे डालते हैं तो बहुत लोगों तक ये पहुंच सकता है, तो ये इसका फ़ायदा भी है। इसके बाद आपको ये पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट की आपकी प्रोसीजर आप कैसे डिज़ाइन करेंगे या क्या प्रोसीजर होनी चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहला तो ये आता है कि भाई जिनके क्वालिफिकेशन सही हैं, जिनके स्किल्स मैच करते हैं, ऐसे रेज्यूमेस को छांट लीजिए। तो ये यहाँ पर पहला जो है वो फ़िल्टर लग गया। दूसरा, आप उनके जो है वो इंटरव्यूज़ को लाइन अप करेंगे, ये दूसरा फ़िल्टर आ गया। तीसरा फ़िल्टर, आप उनसे जो है वो ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे, टेक्निकल टेस्ट करवाएंगे, उनमें जो पास होंगे उनको आगे भेजेंगे, ये तीसरा फ़िल्टर हो गया। फिर चौथा फ़िल्टर कि आप उनसे फ़ेस टू फेस बात करेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात करेंगे, तो ये चौथा फ़िल्टर हो गया, क्योंकि इसमें जो पास होंगे वही आगे जाएंगे। और फिर आखिरी जो इसमें स्टेप आएगा वो ये है कि उनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया जाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वेरीफाई किया जाए कि ये सब कुछ सही है या नहीं, और फिर फाइनल रिक्रूटमेंट वहाँ पर हो जाएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो फॉलो की जाती है। अगला जो सवाल है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये है कि आपने पिछले कंपनी में कौन से पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट्स किए हुए हैं। इनसे नए कंपनी में भी ये पता चलता है कि इसके पहले इस व्यक्ति ने जो है वो कौन से पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट की है, कौन से पोजीशंस में डील की हुई है, तो इन्हें कौन से पोजीशंस का जो है वो अनुभव हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा वास्ट पोजीशंस के लिए आपने रिक्रूटमेंट की है, उतना ही ज़्यादा आपका अनुभव या एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा रिच माना जाएगा, ज़्यादा काम का माना जाएगा एक नई कंपनी में। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप इस बारे में खुलकर बताइए कि आपने इसके पहले कौन कौन से पोजीशंस के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट की हुई है, उसके अंदर जो है वो आपने किस तरीके के कैंडिडेट्स चुने, क्या देखा आपने उन कैंडिडेट्स के अंदर, तो ये चीज़ों के बारे में ज़रूर जिक्र करें। अगला सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके अंदर जो रिक्रूटमेंट के स्किल्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के काम कैसे आ सकते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा है, आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रेज्यूमेस को छांटना जानते हैं, आप पर्सनल इंटरव्यू में जो है वो इंट्रापर्सनल स्किल्स आपके काफ़ी अच्छे होने के कारण जो है वो आप सामने वाले को बड़े अच्छे तरीके से परख सकते हैं, आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन डिग आउट करने का जो स्किल है वो बहुत बढ़िया है, आप लोगों का बैकग्राउंड बड़े अच्छे तरीके से चेक करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे वेरीफाई करने हैं इसका बिल्कुल सही तरीका मालूम है, जिसकी वजह से उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ओनली जो बेस्ट हैं वही आएंगे, ये विश्वास आप उन्हें ज़रूर दिला सकते हैं। अगला सवाल जो है वो भी एक्सपीरियंस लोगों को आता है, और ये भी एक ट्रिकी सवाल है, और वो ये है कि आपके पिछले नौकरी में आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन या कोई बहुत ज़्यादा हार्ड आपने रिक्रूटमेंट की हुई है क्या, कोई ऐसा इशू आपने फेस किया है क्या। तो कई लोग इसमें क्या गलती कर बैठते हैं कि वो केवल इशू के बारे में बताते हैं कि भाई ये इशू आया हुआ था, लेकिन आगे का नहीं बताते हैं कि हमने उसके ऊपर कैसे जो है वो राह निकाली है। तो आपको फोकस क्या करना है कि इशू जो है वो छोटे शब्दों में बताना है, कम शब्दों में बताना है, और आपने उसके ऊपर क्या किया इसको ज़्यादा जो है वो बड़ा बताना है, उसको एलैबोरेट करना है, जिससे कि इस बात को हाईलाइट किया जाए कि भले ही इस व्यक्ति के सामने कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई चैलेंजेस आते हैं, फिर भी ये व्यक्ति जो है वो उनसे ओवरकम कर सकता है। तो ये सवाल पूछने के पीछे का मेन रीज़न ही यही होता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसा है, तो उसके बारे में बताइए। अगला सवाल ये है कि आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं इस जॉब रोल में, कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ आ सकती है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि कठिनाइयों में पहली बात तो ये है कि कई कंपनीज़ के अंदर जो है वो रेफरल सिस्टम चलती है। तो अगर कहीं से व्यक्ति जो है वो रेफ़र होके आपके पास आया है तो उसे आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि किसी बड़ी कंपनी का उसे बैकिंग है, वो कंपनी उसे रेफ़र करती है। तो आप एक बात के लिए थोड़े से श्योर हो सकते हैं कि भाई इसके स्किल्स अच्छे होंगे, इसका क्वालिफ़िकेशन अच्छा होगा, इसका वर्किंग पैटर्न अच्छा होगा, इसको काम के बारे में पता है। लेकिन जब आपको बिल्कुल नए सिरे से रिक्रूटमेंट करनी है, नए मार्केट में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनमें से आपको चूज़ करना है, तो ये थोड़ा सा टायरिंग टास्क हो सकता है। तो इस तरीके के इशू जो है वो आ सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपकी कंपनी में आ रहे हैं तो वो किसी अलग वर्क कल्चर में से किसी दूसरे वर्क कल्चर में जा रहे हैं,
वहाँ के पहले के कंपनी के कायदे कानून कुछ अलग होंगे, यहाँ के कायदे कानून कुछ अलग होंगे। ये कंपनी जो है वो अलग ढंग से काम करती है, यहाँ पर जो है वो काम करने का कल्चर अलग है, काम करने की जो एक मेथड है वो अलग है। तो ये भी चैलेंजिंग हो सकता है कि हमारे कंपनी के साथ ये नया एम्प्लॉय मैच करेगा कि नहीं करेगा, भले ही उसके स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल एट पार हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई छोटी मोटी बातों पर लोग अड़ जाते हैं, तो ऐसे में उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना, क्योंकि वो कैंडिडेट अच्छा है, तो ये भी आपके लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगेन आप इसमें भी बता सकते हैं, आप इसमें भी अपने स्किल्स को जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं कि कैसे मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से इसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे मेरे इन्फॉर्मेशन डिगिंग स्किल से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये भी ज़रूर बताइए। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि एक अच्छा एचआर रिक्रूटर बनने के लिए कौन से ऐसे स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं जो कि उसके अंदर होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली जो क्वालिटी आती है, सबसे पहले जो स्किल आते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। क्योंकि जो एचआर रिक्रूटर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है या जो उतना एम्पैथी नहीं दिखा सकता है अपने कैंडिडेट के प्रति, वो आगे चल के रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता है। जो आदमी बात करने में बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत ज़्यादा रूड है या बिल्कुल कटा कटा सा रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अच्छे से रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छे चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छे चाहिए, क्योंकि आप जब इंटरव्यू लेते हैं तब आपको एनालाइज भी करना होता है कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, क्या है। इन्फॉर्मेशन डिग करने के स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अलग अलग तरीके के जो जॉब वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर से कैसे रिस्पांस आता है, उसे कैसे हैंडल करना है, इसका स्किल होना चाहिए। इसी के साथ साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनकी मदद से आप रेज्यूमेस को बड़े अच्छे तरीके से छांट सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनमें हज़ारों की संख्या में जो है वो एप्लीकेशंस आते रहते हैं। तो ऐसे में अगर इतने सारे एप्लीकेशंस मैन्युअली आप पढ़ते बैठेंगे तो कभी रिक्रूटमेंट हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए बहुत अलग अलग जो है वो सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए गए हैं कि आप उनके अंदर कीवर्ड्स डालते हैं जो स्किल्स आपको चाहिए कैंडिडेट्स में, और वैसे स्किल्स जिस भी रेज्यूमे में मैच करेंगे केवल उतने ही रेज्यूमे आगे आते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका सही इस्तेमाल क्या है, ये आपको आता है, ये भी एक स्किल है। इसके बारे में भी आप ज़रूर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कि आपको एचआर रिक्रूटर के इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।